समय पर आपको मकान नहीं मिलता था, एक तरफा एग्रीमेंट होता था, तमाम चीजें थी। आप विज्ञापन देखते थे, लुभावने विज्ञापन, और उसमें उसके झांसे में आकर आप पैसा लगा देते थे। लेकिन जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल यही वो बिंदु थे जिनकी वजह से बायर्स परेशान होते थे। दरअसल ये एक तरफा समझौता होता था बिल्डर बायर्स, और बहुत ही माइन्यूट समझौता होता था। टेक्निकली दिक्कतें होती थी, प्रोजेक्ट में देरी होने पर बिल्डर के पास आप जाते थे, कुछ होता नहीं था, लेकिन पेनल्टी भी आपको बिल्डर देने को तैयार नहीं होता था। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता था, यह आपकी बहुत अहम जरूरत थी। बायर ईएमआई भी देता, किराया भी देता, और इसके बावजूद भी उसे घर नहीं मिलता था। बिल्डर जो सुपर बिल्डअप एरिया होता था उसके आधार पर फ्लैट बेचता था, लेकिन बाद में क्या होता था ये आपको पता है। बायर को सिर्फ कारपेट एरिया ही मिल पाता था, यानी कि 4 दीवारी के अंदर का एरिया ही आपको मिलता था। पूरा पैसा लेने के बावजूद घर देने में देरी की जाती थी, और बिल्डर के खिलाफ बायर को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बायर से लुभावने एडवर्टाइजमेंट के झांसे में आकर पैसा लगा देते, और ऐसे में ये दिक्कतें बढ़ जाती थी। तो ये तमाम परेशानियां थी जिनको काफी हद तक इसमें सुलझा लिया गया है। लेकिन इस बिल में कमियां भी क्या हैं, खामियां क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इसमें अथॉरिटी की भी कोई भूमिका नहीं। गड़बड़ी करने पर भी रजिस्टर्ड बिल्डर को जेल की सजा नहीं होगी। जो बिल्डर रजिस्टर्ड नहीं, उनके लिए 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट में 6 साल के। रेगुलेटर बनाने का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है। विकास प्राधिकरण की भूमिका का इस बिल में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये खामियां हैं, ये कमियां हैं। रेगुलेटर के साथ विकास प्राधिकरण काम कैसे करेगा, किस तरीके की आगे का रास्ता होगा जिसमें प्राधिकरण की भूमिका हो, यह बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं बताया गया। तो ये कमियां हैं, लेकिन डेवलपर्स क्या कमियां गिना रहे हैं इस बिल में, वो देखिए। डेवलपर के एंगल से 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस समय, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट्स हाउसिंग का सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हाउसिंग में जिस समय ये बिल इनके पास आएगा और ये रेगुलेटरी बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे, उस रेगुलेटरी बॉडी की फॉर्मेशन में किस तरह के कंपोनेंट रखेंगे, उसके इंप्लीमेंटेशन की कंडीशंस कैसे रखेंगे। जैसे एस्क्रो अकाउंट में 70% हमें रखना है, तो एस्क्रो अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा और किस तरह 70% का विड्रॉल्स होंगी, किस तरह उसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। इतना आसान नहीं इतना कि पेपर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट ऑफ लैंड दोनों इंक्लूड की गई हैं। तीसरी बात इसके अंदर आती है कि आप कहीं प्रॉफिट्स और इसको भी क्या बैलेंस शीट को चेक कर रहे हो बिल्डर की कि क्या किस तरह जा रहा है, तो लॉसेज हैं तो क्या उसको मेकअप करना है। तो एक बहुत मतलब ये इतना आसान नहीं जितना आसान इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये दिक्कतें, ये कमियां हैं जो डेवलपर गिना रहे हैं। लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट की बात आई,